तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, गेम में सर्वर मेंटेनेंस आ चुका होगा और आप सोच रहे होंगे भाई क्या कौन सी चीज़ें नहीं आने वाली है और गेम कब ओपन होने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि कितनी चीज़ें ऑफिशियली कंफर्म हुई है जो गेम में आएगी, और मैं आपको कंफर्म की गई चीज़ें ही बताऊंगा। मैं कोई हवा में गोलीबार नहीं करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गेम कितने बजे ओपन होगी और आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो गेम को खेलना। तो गाइस, सबसे पहला अपडेट ये है कि OP27 मतलब कि आज के गेम अपडेट के बाद आपको बरमूडा रीमास्टर जो मैप है, जो कि नया बरमूडा का वर्जन है, वो आपको परमानेंटली देखने को मिल जाएगा गेम के अंदर। उसी के साथ साथ कलाहारी, जो कि बहुत कम लोग खेलते हैं क्योंकि रैंक में से निकल चुका है, ठीक है, पर वो आप ऑटोमेटिकली गेम के साथ डाउनलोड कर ही लेते हो तो वो जगह रोकता है फ़ोन में। तो कलाहारी अब आप परगेटरी की तरह अलग से डाउनलोड कर पाओगे, जिसके कारण आपके फ़ोन में गेम जो है वो स्पेस भी कम रोकेगी और आपके रैम के ऊपर भी कम लोड आएगा। उसी के साथ साथ गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंफर्म नहीं हुआ है कि बरमूडा रीमास्टर पुराने बरमूडा को रिप्लेस करेगा या फिर एक अलग मैप की तरह ही आपको गेम में दिखेगा। उसके साथ गाइज, मैप के रिलेटेड दूसरा अपडेट ये है कि आपको पता होगा कि लास्ट अपडेट में एक रिवाइवल मैकेनिज्म ऐड हुआ था, जिसके अंदर आप टीममेट्स को मर जाने के बाद भी रिवाइव कर सकते थे। वो वापस आसमान में से गिरते थे, ठीक है। वो क्लासिक में अब तक आपको अवेलेबल था, तो अब तक वो सिर्फ आपको बरमूडा में देखने को मिलता था। इस अपडेट के बाद आपको हर एक मैप, मतलब कि क्लासिक जितने भी मैप में आप खेल पाओगे, सब मैप में आपको वो रिवाइवल मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उन बंदों के लिए जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग करते हैं क्लासिक्स खेलने के लिए। अब आते हैं गाइज हम वेपन्स और ग्रेनेड के ऊपर। तो ग्रेनेड के अंदर दो चीज़ है जिसमें चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला है स्मोक ग्रेनेड, जिसके अंदर आपको थ्रो डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, मतलब आप उसको और दूर फेंक पाओगे। नॉर्मल ग्लू वॉल और ग्रेनेड की जगह पे आपको कोई पैड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसी के साथ साथ जो धुआं फैलने की स्पीड थी, वो स्पीड काफ़ी बढ़ जाने वाली है, मतलब एकदम से वो धुआं जो है वो फैल जाएगा। धीरे धीरे पहले जो फैलता था ऐसा नहीं होगा, और उसके अंदर आपका एम असिस्ट जो है वो बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। और फ्लैश बैंग की बात करें तो फ्लैश बैंग जो है उसका फ्लैश ड्यूरेशन कम हो जाएगा, मतलब कि फ्लैश बैंग आप पे जब गिरता था ना तो यार बहुत टाइम तक धुआं धुआं हो जाता था, वाइट वाइट हो जाता था। तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम हो जाने वाली है, और उसको अब आप ज़्यादा ईजिली यूज़ कर पाओगे क्योंकि उसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा ट्वीक किया गया है। तो अपडेट के बाद ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं उसके अंदर कैसे चेंजेस लाए गए हैं। उसके बाद गाइज एक नई गन आने वाली है जिसका नाम है कॉर्ड, और ये गन आपने बहुत सारे वीडियोस में और फोटोज़ में देख ली होगी। ये गन दो तरीके से चलने वाली है। पहले जब आप इसको स्टैंडिंग पोजीशन में चलाओगे तो ये एक रेगुलर AR गन की तरह काम करेगी, और जब आप इसको क्राउच या प्रोन पोजीशन में चलाओगे जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट में बिपॉट लगा है, तो ये शॉटगन की तरह एक्स्ट्रा डैमेज देगी, मगर इसका जो रिकॉयल है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि कॉर्ड को लेके गेम के अंदर कितनी नई स्ट्रेटेजीज बन के आती है। उसके बाद गाइस, बहुत सारी ऐसी गन्स है जिसके अंदर बैलेंस चेंजेस आने वाले हैं। तो जिसमें से सबसे पहली है फामास का जो बेस डैमेज है, मतलब कि मिनिमम डैमेज है, उसे प्लस कर दिया गया है, और उसकी जो रेंज है उसे भी थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो मैग 7 है उसका रिकॉयल थोड़ा कम कर दिया जाएगा। M14 है उसका मिनिमम डैमेज बढ़ा दिया जाएगा। UMP है उसका डैमेज और वेस्ट पेनिट्रेशन को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि उसका रिकॉयल अभी कंट्रोल के बाहर है। उसके साथ जो चाकू है, चाकू का बेस डैमेज आई थिंक सो शायद बढ़ेगा, या फिर उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो शायद बढ़ाई जाए। यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा ये क्या कहना चाहता है। और उसके साथ अगर बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर की जो स्प्रेडिंग स्पीड है उसको शायद बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि जब आप दो वेक्टर एक साथ में यूज़ करोगे तो उसकी जो रिकॉयल पैटर्न है वो चेंज हो जाएगी, मतलब ज़्यादा रिकॉयल हो जाएगा। और उसका जो मैक्सिमम डैमेज है उसे कम कर दिया गया है, मतलब कि वेक्टर से अब आपको पर बुलेट थोड़ा कम डैमेज लगेगा। उसके बाद अगर M8-2B की बात करें तो ग्लू वॉल के पीछे लगने वाला जो डैमेज है उसे 90 से रिड्यूस करके 60, मतलब 90 में से रिड्यूस करके 60 कर दिया जाएगा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जितने भी बंदे हैं जो कभी ना कभी ई स्पोर्ट्स खेले हैं या फिर ई स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं या फिर ई स्पोर्ट्स के लिए थोड़े भी इंटरेस्टेड है, गाइस मैं आपको बता दूं कि फ्रोलिक ई स्पोर्ट्स की तरफ से बैटल अरीना सीजन 4 आ चुका है, जिसका प्राइस पूल है 25,000 रुपये, और ये टूर्नामेंट बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको नीचे पिन कॉमेंट में एक लिंक देके रखा है, आपको उस लिंक पे जाना है। उस वीडियो में आपको पूरा समझा दिया जाएगा कि आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। गाइज, ये टूर्नामेंट में आप इजीली पार्ट करो क्योंकि इस टूर्नामेंट में एकदम
एकदम नॉर्मल वाली टीम आने वाली है और आप आराम से इस टूर्नामेंट को जीत सकते हो। तो गाइस जल्दी से जाओ, पिन कमेंट में जो लिंक है उस लिंक पे वीडियो को देखो, वहां जिस तरह से बोला जा रहा है उस तरह से रजिस्टर कर लो, ताकि जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए तो आप उस टूर्नामेंट को जीत के अच्छी खासी प्राइज जीत सकते हो और अपना ई स्पोर्ट्स कैरियर एक बहुत ही अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद गाइस बात करते हैं क्लैश स्क्वाड की। तो क्लैश स्क्वाड के अंदर अब आपको ज़्यादा पर्सनलाइज किए हुए स्टोर्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपको अलग अलग मैप में अलग अलग स्टोर जैसे देखने को मिलता है क्लैश स्क्वाड में, वो कंटिन्यू रहेगा। और उसके अंदर आपको पैराफल, यूएमपी और मैग 7 जैसी गन्स जो है वो इंटरचेंजेबल देखने को मिलेगी, मतलब कि आपको एक मैप के अंदर ज़्यादा गन्स की वैरायटी अब से देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आप नई नई स्ट्रेटेजी बना के क्लैश स्क्वाड जो है वो खेल पाओगे। मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ क्लैश स्क्वाड रैंक और क्लैश स्क्वाड क्लासिक दोनों में आएगी। गाइज अब हम आते हैं कैरेक्टर के ऊपर। तो एक नया कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम है जेन, और इस कैरेक्टर की एक एक्टिव एबिलिटी होने वाली है जिस एबिलिटी का नाम है एक्सट्रीम एनकाउंटर। ये एबिलिटी आप जब ऑन करोगे तो ये एबिलिटी 8 सेकंड के लिए चलेगी, आपको एक्स्ट्रा 100 एचपी मिलेंगे और सामने वाले मतलब एनिमी की जितनी भी ग्लू वॉल है या फिर उसके पास अगर क्रोनो है एनिमी के पास और उसका जो शील्ड है उस पर आपको 50% ज़्यादा डैमेज मिलेगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि इससे एनिमी को ज्यादा डैमेज नहीं मिलेगा, ग्लू वॉल और जो शील्ड है फोर्स फील्ड है उसी को मिलेगा ज्यादा डैमेज। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कैरेक्टर क्रोनो का जो खौफ है उसको कम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। उसके बाद गाइज 8 ऐसे कैरेक्टर है जिसके अंदर चेंजेस आने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिव एबिलिटीज़ है और कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी पैसिव एबिलिटी है। तो सबसे पहला है क्रोनो, जिसका जो फोर्स फील्ड है ब्लू कलर का जो गोला होता है उसको बड़ा कर दिया जाएगा और उसी के साथ साथ जो 30% स्पीड में इंक्रीमेंट मिलती है मैक्स लेवल पे उसको भी कम कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि एक्चुअली में वैल्यूज़ क्या निकल के आती है, क्योंकि वो तो अपडेट के बाद ही प्रिसाइज वैल्यूज़ हमें पता चलेगी। उसके साथ जो राफेल है जिसकी एबिलिटी साइलेंस करने की थी, वो एक एक्स्ट्रा एबिलिटी ऐड होने वाली है उसके अंदर, और वो एबिलिटी ये है कि जब आप राफेल से किसी बंदे को डाउन करोगे तो वो बंदा डाउन होने के बाद बहुत जल्दी अपना ब्लड जो है वो खाली कर देगा, जिसके कारण उसको रिवाइव करने के लिए कम टाइम मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा कैरेक्टर है वो है वुकोंग, और इसकी एबिलिटी सबसे ओपी होने वाली है कि जब भी आप किल करोगे इसकी एक्टिविटी रिचार्ज हो जाएगी, मतलब कि अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड में वुकोंग लेके जा रहे हो तो आप हर एक किल के बाद इसकी एबिलिटी को रीयूज कर पाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है हमारा मैक्सिम, और मैक्सिम की जो मेडिकेट और मशरूम खाने की स्पीड है उसे थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। वो कितना बढ़ाया जा रहा है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, मगर वो 5% या 10% के आसपास होगी ही होगी। उसके साथ जो एलाइट कैरेक्टर है जैसे कि हयातो है, हयातो की जो एलाइट एबिलिटी है उसको उसकी मेन एबिलिटी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब कि आप हयातो को अगर एक बार एलाइट कर देते हो तो इसकी जो बेस एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है मीशा। मीशा की एबिलिटी यह है कि वो ड्राइविंग स्पीड बढ़ा देती है, तो आप जब मीशा को अब यूज़ करोगे तो ड्राइविंग स्पीड में आपको 20% जितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है, जो पहले शायद 10% या 15% जितना होता था। तो लेट्स सी कि मीशा के अंदर कितना एग्जैक्टली चेंजेस आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है AI-24 या फिर A124। ये एक एक्टिव एबिलिटी वाला कैरेक्टर है जिसके अंदर आप अपने EP को इंस्टेंटली HP में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब तक क्या होता था कि जब भी आप कन्वर्ट करते थे तो 2 या 3 झटके में आपके जो EP है वो HP में कन्वर्ट होते थे। अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और शायद आपको इंस्टेंट EP में से HP कन्वर्ट होते हुए दिखने मिलेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्किल है वो है ओलिविया, और ओलिविया का स्किल ये है कि जब भी आप अपने टीममेट को रिवाइव करते हो तो वो 20 की जगह 80 तक HP लेके रिवाइव होता है, और अब उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि ओलिविया किस तरह का मीटा लेके आती है। एक्चुअली में ओलिविया जो है वो ई स्पोर्ट्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्रोवाइड करती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 8 में से कौन सा कैरेक्टर है वो ज़्यादा ओपी होने वाला है। तो गाइस इतने सारे कैरेक्टर चेंजेस आने के बाद अगर आपको नए कैरेक्टर्स का कंपैरिजन चाहिए, जैसे कि नया क्रोनो, नया वुकोंग, नई कैली, नया हयातो, इसको किस तरह से यूज़ करें, इनको कौन से कैरेक्टर्स के साथ हम मिलाएं तो हमको सबसे बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन मिलेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो गाइस आपको कॉमेंट करके मुझे बताना है कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इस वीडियो के ऊपर 3000 कॉमेंट हो जाते हैं और 15000 लाइक हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही बना के डाल दूंगा कि अपडेट के बाद
सबसे बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन कौन सा है जो आप क्लैश स्क्वाड के लिए, रैंक मैच के लिए यूज कर सकते हो। मैं दोनों के सेपरेट 5-5 अलग अलग स्किल कॉम्बिनेशन बना के आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अब गाइस सिर्फ लाइक और कमेंट करने से आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो कब डाला। तो अगर आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो यार लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि गाइस हमारी चैनल के 80% अप्रोक्सीमेटली 80% ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो तो देखे पर यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं। तो यार सब्सक्राइब का लाल बटन दबाओ, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जब भी वो वीडियो डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। उसके बाद गाइज मैं आपको बता दूं कि जितने भी इलाइट कैरेक्टर्स है या फिर अवैकन वाले कैरेक्टर है, जैसे कि इलाइट कैली हो गई, इलाइट हयातो हो गई, उनकी जो एबिलिटीज़ है वो अब सेपरेट नहीं रहेगी। वो एबिलिटीज़ मेन एबिलिटीज़ के साथ मर्ज हो जाएगी। तो जब आप कैली को अवैकन करोगे, उसको इलाइट कैली में कन्वर्ट करोगे, तो बेस कैली के साथ साथ जो इलाइट कैली है उन दोनों की एबिलिटी एक ही स्लॉट में आप डाल पाओगे, जो अब तक आपको अलग अलग स्लॉट में डालनी पड़ती थी। उसके साथ साथ गाइज अपडेट के बाद आप जब भी कैरेक्टर को लेवल अप करोगे तो आपको जो गोल्ड देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। अब सिर्फ फ्रेगमेंट की ज़रूरत होगी, जिसके कारण आप कैरेक्टर को ईजिली अपग्रेड कर पाओगे। क्योंकि अगर कोई बंदा फ्री टू प्ले खेलता है, मतलब जो डायमंड का टॉपअप नहीं मारता है, उसके लिए गोल्ड कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और वो भी जब आप कैरेक्टर को मैक्स करने जाओ तो आपको 15 से 20 हज़ार गोल्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक फ्री टू प्ले प्लेयर के लिए काफ़ी दिक्कत भरा हो जाता है। उसके बाद आते हैं गाइस मेन लॉबी की यूआई के ऊपर। तो अब तक आपको कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए पूरा कैरेक्टर वाले सेक्शन में जाना पड़ता था। अब आपको कैरेक्टर स्किल स्विच करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए वहाँ तक नहीं जाना पड़ेगा। आप जैसे यूआई के, मतलब मेन यूआई के ऊपर होते हो तो नीचे आप जैसे लोड आउट सिलेक्ट कर सकते हो। अब उसी के साथ साथ आपको कैरेक्टर के स्किल सिलेक्ट करने का भी मौका मिलेगा। तो आप जब क्लैश स्क्वाड से रैंक मैच पे जाओगे या रैंक मैच पे से क्लैश स्क्वाड पे जाओगे तो आपको कैरेक्टर वाले सेक्शन में ग्रुप डिसबैंड करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से वहाँ से कैरेक्टर स्विच कर पाओगे, या फिर कैरेक्टर के जो स्किल्स हैं वो भी आप वहाँ से ईजिली स्विच कर पाओगे। गाइज उसी के साथ साथ आप कस्टम हुड के अंदर कोई भी बटन को हाइड या डिसेबल कर पाओगे, जो कि अपडेट के बाद एक काफ़ी अच्छा फीचर होने वाला है। उसके बाद गाइज आने वाले हैं रेड कस्टम रूम कार्ड, जो स्पेशली क्लैश स्क्वाड के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ही एडवांस कंट्रोल मिलेगा, जिससे आप कस्टम ज़्यादा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आपने पहले सुनी होगी कि अपडेट में आने वाली है, मगर मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई है। तो उसका रीज़न ये है कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन अब तक आपको दी वो सब वेरीफाइड है, गरीना की ओर से अपडेट पैच में दी हुई चीज़ें हैं और वो गेम के अंदर आने वाली है। अब गाइस मैं आपको बता दूँ कि गेम जो है वो शाम के 6 बजे के बाद आप खेल पाओगे। 6 बजे तक आपको गेम को प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में से अपडेट कर लेना है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही गेम ओपन होगा हम तुरंत लाइव आ जाने वाले हैं। तो आपको लाइव स्ट्रीम देखने के लिए, मेरे साथ ये जानने के लिए अपडेट में क्या है, नए कैरेक्टर्स में क्या चेंजेस हैं, हम सब चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको वो देखना है जब तक आपका गेम अपडेट होता है, आपको नए गेम का गेम प्ले देखना है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है, जिससे जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आके तुरंत मेरा लाइव स्ट्रीम देख पाओ। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।